घड़ी में 7 बजते ही मैं भगवान को ऐसा जगह बोला, हे भगवान शक्ति दे। भगवान बोले ले बेटा। तुरंत ही बाद में मजदूरी पे चला गया। काम वाम तो होता रहेगा, पहले थोड़ा खा लिया जाए। खाते खाते मेरे को एक साथीदार दिखा। मैंने पूछा, भाई कैसे हाल चाल? वो बोला, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसको अलविदा कर। मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ा। तभी मेरे को अपनी कॉलेज दिखी। इंसानों की बस्ती में से बस निकल ही रहा था कि एकदम से मेरे पे किसी ने हमला करके मेरा कैमरा एंगल बिगाड़ दिया। जैसे तैसे करते करते मैंने कैमरा हाथ में पकड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच। दरवाजे से अंदर जाते ही बड़े साहब को नमस्कार करके मैं अपने काम पे लग गया। थोड़ी उलझनों को सुलझाता हुआ मैं धीरे धीरे काम करते गया। डिस्कशन करते ही सॉल्यूशन निकलता गया। फिर मैं हंस मुस्कुराया और फिर काम पे लग गया। फिर लिखता गया। फिर पेशेंट की बहुत सारी भीड़ देख के फिर मैं पेशेंट को समझाने लगा कि कैसे दवाई कौन सी लेनी है, कब लेनी है, लेनी नहीं है, लेकिन नहीं लेनी है। समझाते गया, एक को समझाया, दूसरे को समझाया, समझाते 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 मेरे हाथ दर्द करने लगे। फिर भी मैं रुका नहीं। मैं बोलते गया, मैं लिखते गया, मैं समझाते गया और समझाते ही गया। लास्ट में जब मैंने रजिस्टर देखा तो पता चला कि इंसानों की बस्ती में बीमारियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। 12 बजने के साथ ही फिर मैं अपनी लाल परी के पास भागने लगा। वहाँ पर मुझे डॉगेश भाई मिले और बोले, अरे तू जा रही। डॉगेश भाई की इसी बेइज्जती की वजह से मैं तीतर बीतर हो गया और तो सोचा 2 रोटी आज ज़्यादा खाऊंगा। इसी कद्दावर शरीर को लेके मैं धीरे धीरे ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि एक बार फिर से उसी अदृश्य शक्ति ने मेरे पे हमला किया। आग बबूला हुआ ही था कि एक अकड़ी गर्दन वाला मरीज आके बोला। फिर मैंने अपनी उसी आग को पेशेंट की गर्दन में डाल के उसे अच्छा किया। मेरी अचीवमेंट से गुस्सेल इंद्र ने चारों ओर बारिश ही बारिश कर दी। पर मैंने भी अपना दूसरा रूप दिखाया, जादू। किचन में जाके मैं 2 थाली लेके आया। फिर मैंने इंद्र का आह्वान किया। सेटलमेंट हो जाने के बाद इंद्र ने बारिश बंद की। 4 बजते ही मैं लाल परी पे बैठ के वापस मजदूरी पे निकल गया। दोस्तों, जैसे ही मैं मंजिल पे पहुंचा, सीज फायर का वायोलेशन हो चुका था। अंदर पूरा खाली खाली माहौल था। बड़े साहब और छोटी मैम, सॉरी छोटे बाबू और बड़ी साहिबन के डिस्कशन के बीच में पूरा पक रहा था, बोर हो रहा। इधर देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ। मेरी नज़र तुरंत ही घड़ी पे गई। सिर्फ 15 मिनट बाकी। अपने सुवाह्य संगणक यंत्र को खोल के मैंने अंदर देखा कि गरीबी रेखा से कैसे ऊपर उठा जाए। तो ऊपर से एक आवाज़ आई, तुमसे ना हो पाएगा। इंसानी पापी पेट वापस एक बार मुझे बाहर खाने के लिए खींच ही लाया। डॉगेश भाई से बदला लेने के लिए हम डायरेक्ट गौ माता के पास चले गए। बहुत गहन चर्चा विचारणा के बाद लास्ट में उन्होंने कान हिला के आगे बढ़ने के लिए बोला। आज की दिहाड़ी का हिसाब लिख के फिर मैंने दीवार पे टिक मारा। रात को फिर मैं बड़े मालिक से डॉगेश भाई की कंप्लेन और आज का हिसाब किताब लिख के शांति से चैन की नींद सो गया।